हार और जीत आपकी सोच पर निर्भर करती है। हार और जीत आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुंद मोहन आपको अपने YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ जो आपके एग्ज़ाम के खोपड़ी में छेद करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। टॉपिक का नाम होगा सर महाद्वीप। क्या होगा? महाद्वीप। ये जो है आपका पर्यावरण में भी आ जाएगा या आप इसे कह सकते हैं सर कि SST, GK, GS कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन मुख्यतः देखा जाए तो ये टॉपिक पर्यावरण या SST को कवर करेगा। तो चलिए ज़्यादा विलंब न करते हुए हम आज का जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले महाद्वीप हैं कितने ये बताइए। महाद्वीप हैं कितने क्रम से बताइए जल्दी से कमेंट करके। अगर नहीं पता है तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले जो हमारा है वो है एशिया। कौन सा है वो? एशिया। एशिया के बाद कौन सा है सर? ये आपका अफ्रीका। क्या है ये? अफ्रीका। अफ्रीका के बाद कौन सा है? उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका के बाद कौन सा है? तो ये है सर आपका दक्षिणी अमेरिका। इसके बाद दक्षिणी अमेरिका के बाद आपका है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका। और इसके बाद क्या है? यूरोप। और यूरोप के बाद क्या है? यह है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। अब यहाँ से आपका क्या है कि सबसे बड़ा, अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है तो एशिया। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है तो ऑस्ट्रेलिया। दूसरे नंबर पे बड़ा कौन है तो अफ्रीका। ऐसे करके अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आराम से आप बता सकते हैं। आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं कि उन महाद्वीप का नाम बताइए जो एक दूसरे को का दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं। पहला ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। दूसरा है एशिया और अफ्रीका। तीसरा है आपका अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका। और चौथा है आपका यूरोप और एशिया। तो इसका जो सही जवाब होगा सर वो होगा अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका। ये एक दूसरे का क्या करते हैं? दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं। नेक्स्ट है आपका, देखिए अभी जो मैंने आपको बताया कि महाद्वीप कौन कौन से हैं, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। तो अब एशिया के बारे में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा जो आपको एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो देखिएगा, एशिया महाद्वीप, आप इसे साथ के साथ नोट भी कर सकते हैं या आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए, एक तो आपको एशिया को कह देंगे कि सबसे बड़ा महाद्वीप। सबसे बड़ा महाद्वीप। दूसरा क्वेश्चन है कि सबसे ऊंची चोटी। सबसे एशिया महाद्वीप में जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सा है? वो है आपका माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट। इसकी जो ऊंचाई है वो है 8,848 मीटर NCERT के अनुसार। कहीं कहीं 50 भी रहता है। और इसी को सर नेपाल में, कहाँ पे? नेपाल में सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। सागर माथा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि एशिया को, इसको एशिया को अफ्रीका से, एशिया को अफ्रीका से अलग करता है। अलग करता है। कौन सा अलग करता है? तो ये करता है सर लाल सागर और स्वेज नहर। लाल सागर और स्वेज नहर। एक देखिएगा, एकदम बढ़िया राइटिंग, कितनी सुंदर राइटिंग, देख आपका दिल जो है एकदम बाग बाग हो जाएगा। लेकिन भावनाओं को समझिए, ये लाल सागर है और ये कौन सा नहर है? स्वेज नहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर कि एशिया को उत्तरी अमेरिका, एशिया को उत्तरी
एशिया को उत्तरी अमेरिका से कौन अलग करता है, यानी अलग करता है या करती है, जो भी है, कौन अलग करता है? तो ये जो अलग करता है वो है सर अरब प्रायद्वीप। अरब प्रायद्वीप। अरब प्रायद्वीप क्या होता है? अरब प्रायद्वीप से होती है कि प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है? तो प्रायद्वीप का मतलब होता है ऐसी जगह, जैसे कोई जगह है और इसके तीन तरफ जल ही जल है, तीनों तरफ क्या है? जल है, इधर भी जल है, इधर भी जल है और इधर भी जल है। अगर तीन तरफ जल है तो इसको हम कहते हैं प्रायद्वीप। यानी भारत जो है हमारा तीन तरह जो है पानी से घिरा हुआ है। जैसे एक तरफ तो हमारा हो गया हिमालय के अलावा इधर देखें तो पूरब में उत्तर में हिमालय हो गया, इधर हिमालय उत्तर में ले लीजिए, दक्षिण में हिंद महासागर, पूरब में बंगाल की खाड़ी और अरब पश्चिम में अरब सागर। तो ये जो पार्ट है, एक पार्ट बचा इसका, बाकी तीन तरह क्या है? जल है। तो भारत क्या हो गया? एक प्रायद्वीप हो गया है। और इसी में आपका एक और क्वेश्चन है कि जो सबसे ऊंचा पठार है, क्या ये सबसे ऊंचा पठार? सबसे ऊंचा पठार ये कौन सा पठार है? पामीर का पठार। कौन सा ये? पामीर का पठार है। इसके बाद जो एशिया है, एशिया में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी नदी है यांगसी नदी। कौन सी नदी है सर? यांगसी नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है। और जो है इसमें अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि निम्नांकित महाद्वीपों में किसमें प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक है? तो देखिए सबसे ज़्यादा एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया। फटाफट बताइए दोस्तों। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑस्ट्रेलिया। अब सोचिए सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। अब ये महाद्वीप है और यहाँ जो इंसान है मतलब है वो क्या है? प्रति व्यक्ति जो है ज़्यादा भूमि है, क्योंकि निवास कम लोग करते हैं। और अगर देश की बात करें कि कौन सा ऐसा देश है जिसमें प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक है, अगर देश की बात करें सर तो ये देश है अपना ग्रीनलैंड। कौन सा देश है? ग्रीनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद मैं अब आपको बता दूं, जैसे यूरोप महाद्वीप है। कौन से महाद्वीप है? यूरोप महाद्वीप है। तो यूरोप महाद्वीप में सबसे पहले तो इस यूरोप को हम कहते हैं सर प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप। प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप, इसे कहा जाता है प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप। किसको कहा जाता है? यूरोप का। या आप कह सकते हैं कि विश्व का अन्न भंडार। विश्व का अन्न भंडार, विश्व का अन्न भंडार या रोटी का डलिया। रोटी का डलिया, रोटी का डलिया ये किसको कहते हैं सर? ये कहते हैं यूक्रेन को। किसको कहते हैं? यूक्रेन को। झीलों का देश, इसी में आएगा आपको झीलों का देश। झीलों का देश, तो जो झीलों का देश है वो कहते हैं सर फिनलैंड को। किसको कहते हैं? फिनलैंड। फिनलैंड। इसके बाद है आपका कि यूरोप का खेल का मैदान। यूरोप का खेल का मैदान। देखिए दोस्तों अभी इस पर जो है मुझे लिखने का आदत नहीं है, इसलिए थोड़ा सा जो लिखावट है एकदम मस्त लिखावट है, जो देख के एकदम आपका दिल जो है गार्डन गार्डन हो जाएगा। इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा स्विट्जरलैंड। क्या हो जाएगा ये? स्विट्जरलैंड। इसके बाद है यूरोप का गर्म कंबल, जो आपका है यूरोप का गर्म कंबल। यूरोप का गर्म कंबल। अगर राइटिंग समझ में भी ना आए तो जो मैं बोल रहा हूँ मेरी बातों को ध्यान से सुने, क्योंकि भावनाओं को समझने की कोशिश किया जाए।
अब है आपका गल्फ स्ट्रीम। क्या है सर ये? गल्फ स्ट्रीम, यानी यूरोप का जो गर्म कंबल है कहते हैं किसको? गल्फ स्ट्रीम को। एक और क्वेश्चन इसमें है जिसको आप कह सकते हो कि किसानों का देश, किसानों का देश या समुद्रों की रानी, समुद्रों की रानी, ये जो है ये किसको कहते हैं? ये कहते हैं सर फ्रांस को। किसको कहते हैं? फ्रांस को। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि मैक्सिको देश स्थित है। सबसे पहले बताइए इसकी राजधानी कहाँ होगी सर? तो इसकी जो राजधानी है वह है मैक्सिको सिटी, मैक्सिको सिटी। उसके बाद आप कह रहे हैं कौन सा देश में स्थित है मैक्सिको? तो ये है पहला ऑप्शन है कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में, या उत्तर अमेरिका महाद्वीप में, या अफ्रीका महाद्वीप में, या यूरोप महाद्वीप में। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा उत्तर अमेरिका महाद्वीप में, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर जाने से पहले अब मैं आपको थोड़ी सी बातें बता देता हूं उत्तरी अमेरिका के बारे में। किसके बारे में? उत्तरी अमेरिका। ये जो 7 महाद्वीप है तो 7 महाद्वीप में मैं एक एक करके पॉइंट बाय पॉइंट आपको क्लियर कर रहा हूं। जैसे उत्तरी अमेरिका को सर नई दुनिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नई दुनिया। नई दुनिया के नाम से किसको जानते हैं? उत्तरी अमेरिका को। एक और है रेड इंडियन जनजाति है सर, रेड इंडियन। कौन सा इंडियन है? रेड इंडियन। रेड इंडियन जो जनजाति है, रेड इंडियन जो जनजाति है वो कहाँ की है? वह है उत्तरी अमेरिका का। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको जरूर पता होगा, चीनी का कटोरा। चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? चीनी का कटोरा ये कहा जाता है सर क्यूबा को। किसको कहा जाता है? क्यूबा को। या एक और क्वेश्चन कि सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन रेलवे जंक्शन कहाँ पे है? यह सर शिकागो। कहाँ पे है ये? शिकागो। सबसे बड़ा जो बंदरगाह है, बंदरगाह कौन सा? बंदरगाह ये आपका न्यूयॉर्क। क्या ये? न्यूयॉर्क। दोबारा सुनिए, ये बंदरगाह है कहाँ पे है? न्यूयॉर्क। और जो है सर सबसे बड़े सोने की खान, सबसे बड़े सोने की खान, चला जाए यहीं पे सारा मामला यहीं सलटा देंगे। कहाँ पे है? यह ओंटेरियो। कहाँ पे है ये? ओंटेरियो। कहाँ पे है सर ये? ओंटेरियो। अब ये है कहाँ पे? ये है सर कनाडा में। कहाँ पे है ये? कनाडा में। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम कि निम्नलिखित में से कौन सा एक दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है? दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है। चलिए बताइए भाई। भारत, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान। जल्दी से कम कुछ तो बताइए, जल्दी से फटाफट बताइए। ये जो है इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी कौन सा होगा सर? पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में शुरू करने से पहले उत्तरी अमेरिका के बारे में मैंने बता दिया। अब आपका एक छोटा सा पॉइंट रह गया सर, दक्षिणी अमेरिका। तो ये तो आपको बस इसमें कुछ खास नहीं है, 2-3 पॉइंट है, चलते फिरते देख लेते हैं। दक्षिणी अमेरिका को क्या कहते हैं सर? पक्षियों का महाद्वीप। क्या कहा जाता है इसे? पक्षियों का महाद्वीप। देखिए कभी कभी ना बहुत बेहतरीन चलता है और कभी कभी पता नहीं लिखता क्या हुआ हो जाता क्या है। इसके अलावा कह रहा है सर्वाधिक कॉफी उत्पादक देश, विश्व का सर्वाधिक कॉफी उत्पादन। देखिए अभी जल्दी जल्दी भी लिख रहा है तो बड़ा बढ़िया चल रहा है जी। उत्पादन देश कौन सा? उत्पादन नहीं सर, उत्पादक।
उत्पादक देश कौन सा है? यह है ब्राज़ील। क्या है ये? ब्राज़ील। यानी विश्व में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादक देश कौन सा है? ब्राज़ील। अब एक और छोटा सा क्वेश्चन है, वैसे आता नहीं है फिर भी जानकारी के लिए जान जाते हैं कि सबसे बड़ा मांस निर्यातक, अच्छा ये बताइए आयात और निर्यात क्या होता है? निर्यातक देश कौन सा है सर? तो ये है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना, अर्जेंटीना। मैंने अभी आपसे पूछा आयात क्या होता है और निर्यात क्या होता है। आयात का मतलब होता है मंगाना और निर्यात का मतलब होता है भेजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आज संसार में सर्वाधिक नगरीकृत देश है। आज जो है संसार में सर्वाधिक नगरीकृत देश है। तो देखिए याद रखिएगा सबसे पहला नंबर पे आएगा सर अब सिंगापुर। कौन सा आएगा? सिंगापुर। सिंगापुर के बाद आता है हांगकांग। मैं आपको ना इसका पूरी लिस्ट ही बता देता हूँ जो आपको हमेशा काम आएगा। नेक्स्ट है बेल्जियम। नेक्स्ट क्या है? बेल्जियम। इसके बाद क्या है सर? यह है कुवैत। कौन सा है ये? कुवैत। कुवैत के बाद कौन सा है फिर? यह आपको आइसलैंड। कौन सा है ये? आइसलैंड। आइसलैंड के बाद कौन सा है सर? यह अपना ब्रिटेन। ब्रिटेन। ब्रिटेन के बाद जापान। ब्रिटेन के बाद क्या है? जापान। जापान के बाद यह है जर्मनी। जर्मनी के बाद क्या है? USA। चलिए इतना काफ़ी है, हमें ये करना है कि बताना है कि संसार में सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन है। तो देखिए सिंगापुर है, कहीं ऑप्शन सिंगापुर? बिल्कुल है जी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में कौन सा देश जनसंख्या के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा इस्लामिक राष्ट्र है। तो देखिए जब आपको इस्लामिक राष्ट्र की बात करें इस ऑप्शन में तो सबसे बड़ा जो इस्लामिक राष्ट्र है सर वो है आपका इंडोनेशिया। कौन सा है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जो है जनसंख्या के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा इस्लामिक राष्ट्र है। इसके बाद जो आता है वो आता है बांग्लादेश। यानी इंडोनेशिया के बाद कौन सा आता है? ये आता है बांग्लादेश। बांग्लादेश के बाद आपका है पाकिस्तान। कौन सा है? पाकिस्तान। पाकिस्तान के बाद कौन सा हो गया आपका? मिस्र। कौन सा हो जाएगा ये? मिस्र। तो इस तरह इसका सही जवाब कौन होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक भू आबद्ध देश नहीं है। कौन सा जो एक देश है वो भू आबद्ध देश नहीं है। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन सा ऐसा देश है। देखिए पहला ऑप्शन है उज्बेकिस्तान, दूसरा है किर्गिस्तान, तीसरा है तजाकिस्तान और चौथा है आपका अजरबैजान। तो इसका जो सही जवाब है वो है अजरबैजान। अब जो है अजरबैजान की जो राजधानी की बात करें इसकी राजधानी, तो इसकी राजधानी कहाँ है सर? इसकी राजधानी है बाकू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं कि अफ्रीका का सिंह। अफ्रीका का सिंह यानी आप इसको कह सकते हैं हॉर्न ऑफ अमेरिका। हॉर्न ऑफ अमेरिका। हॉर्न ऑफ क्या हो गया? अमेरिका। देखिए इसमें ना 3 होते हैं। एक तो होता है आपका इथोपिया। इथोपिया के बाद आता है सोमालिया। सोमालिया। सोमालिया के बाद आता है आपका जिबूती। कौन सा आता है? जिबूती या इरिटी यहाँ करके, यानी ये आएगा जिबूती। इन तीनों को मिलाकर के ही कहा जाता है आपका हॉर्न ऑफ अमेरिका। तो आपसे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कि नहीं है? तो देखिए इथोपिया या इरिटी, ये जो है सर ये जिबूती। कौन सा? ये जिबूती। यानी इसका जो नहीं कौन सा है? सूडान। तो इसका सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती है। देखिए ऐसे क्वेश्चन में हम एग्जाम में पता नहीं कैसे गलत हो जाता है, हम जल्दीबाजी में जो है नहीं देखना भूल जाते हैं। तो क्या रहा? अफ्रीका सीमा से नहीं मिलती है। तो अभी आपको मैंने बताया कि जो
अफ्रीका है ये क्या है, सबसे बड़ा दूसरा महाद्वीप है। क्या है अफ्रीका? सबसे बड़ा दूसरा महाद्वीप है। सबसे बड़ा दूसरा महाद्वीप कौन सा हो गया? अफ्रीका। यह एक ऐसा महाद्वीप है जो है विषुवत वृत्त, कौन सा वृत्त? विषुवत वृत्त, या आप कह सकते हैं कर्क वृत्त और मकर वृत्त से गुजरते हैं। कौन कौन से? विषुवत वृत्त, कर्क वृत्त और मकर वृत्त से गुजरते हैं। यह जो है यूरोप के दक्षिण एवं एशिया दक्षिण पश्चिम में अवस्थित है। देखिएगा यहाँ पे जो है हमसे पूछा जा रहा है कि अफ्रीका देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती है, तो कौन सा नहीं मिलती है? ये नहीं मिलती है चार्ड। कौन सी नहीं मिलती है? चार्ड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11। दक्षिण अमेरिका का सबसे घना बसा देश कौन सा है? तो देखिए जो दक्षिण जो है अमेरिका का सबसे घना जो देश है वो है सर इक्वेडोर। कौन सा है वो? इक्वेडोर। इक्वेडोर के बाद आपका है सर कोलंबिया। कोलंबिया, कोलंबिया। कोलंबिया के बाद आपका वेनेजुएला। वेनेजुएला। वेनेजुएला के बाद क्या है? ब्राज़ील है। वेनेजुएला के बाद क्या है सर? ब्राज़ील है। और ब्राज़ील के बाद देखा जाए तो है बोलीविया। बोलीविया। तो यहाँ पे हमसे कह रहा है घन सबसे ज़्यादा कौन है? तो सबसे ज़्यादा कौन हो गया? ऑप्शन सी, इक्वेडोर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग कि क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है? तो देखिए क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश का मैं आज आपको क्रम बता देता हूँ। भारत तो 7वां है, लेकिन मैं आपको कम से कम 10 लिखवा देता हूँ। ये 10 आप नोट कर लीजिएगा। सबसे बड़ा है सर रूस। रूस के बाद क्या है? कनाडा। कनाडा के बाद क्या है? यह अपना संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद क्या है? तो यह है चीन। चीन के बाद कौन है? तो यह है ब्राज़ील। ब्राज़ील के बाद कौन है? तो है ऑस्ट्रेलिया। ब्राज़ील के बाद कौन है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बाद कौन है? अपना प्यारा भारत। भारत के बाद कौन है? यह है अर्जेंटीना। कौन है ये? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के बाद कौन सा है? अर्जेंटीना के बाद आपका है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान। और कजाकिस्तान के बाद कौन सा है? अल्जीरिया। देखिए इंपॉर्टेंट तो साथ ही अपना भारत तक के, लेकिन मैंने आपको इसलिए बता दिया कि कहीं बाय द वे कोई पूछ दे तो हम जो है इसे बता सके। तो पहले नंबर पे रूस, दूसरा नंबर पे कनाडा, तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा चीन, पांचवा ब्राज़ील, छठा ऑस्ट्रेलिया और सातवां भारत है। यानी कौन सा नंबर पे आते हैं क्षेत्रफल के हिसाब से? हम 7वें नंबर पे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है? तो भारत से बड़ा जो है कौन नहीं है? तो इसका सही जवाब जल्दी से बताइए। अब तो आपको सब कुछ पता चली गया। देखिए रूस भारत से बड़ा है, ब्राज़ील भी भारत से बड़ा है, कनाडा भी भारत से बड़ा है, बचा गया आपका फ्रांस। तो इसका सही जवाब आएगा डी, डी फॉर डेनमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत वर्ष आकार में विश्व का, अब देखिए एक क्वेश्चन मैंने आपको जो पीछे बताया उसी के आधार पे आप कह सकते हैं कि कौन सा बड़ा देश है सर? ये 7वां बड़ा देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश स्थल रुद्ध है? कौन सा देश स्थल रुद्ध है? देखिए पहला है आपका वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड। तो जल्दी से आप कमेंट करके हमें बताइए कि इसका सही जवाब क्या है। सबसे पहले आप ये जानिए कि आखिर जो है स्थल रुद्ध होता क्या है। तो देखिएगा स्थल रुद्ध होता है कि जिसके चारों ओर स्थल हो, जिसके चारों ओर स्थल हो, किसी एक तरफ सागर ना हो, मतलब चारों तरफ ही सिर्फ और सिर्फ क्या हो? स्थल ही हो, तो उसको कहते हैं स्थल रुद्ध देश। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, लाओस जो ऐसा देश है जिसके चारों तरफ क्या है?
स्थल है, कहीं से कोई सागर नहीं है। नेक्स्ट है सर कि निम्नलिखित में से कौन एक अफ्रीका स्थलावृत देश है? तो ऑप्शन है अंगोला, चाड, केन्या, सेनेगल। जल्दी से बताइए कमेंट करके सर इसका सही जवाब क्या होगा। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा कौन सा? ऑप्शन बी, चाड। क्या होगा ये? चाड। अभी आपको मैंने बताया, क्या बताया? स्थलबद्ध। क्या बताया था? स्थलबद्ध। अभी जस्ट बताया, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। स्थलबद्ध इसको इंग्लिश में कहते हैं सर लैंड लॉकर्स, लैंड लॉकस, लैंड लॉक्स। ये होते हैं, वे देश होते हैं जिनके अंतर्राष्ट्रीय समुद्री हो जाता है वो समुद्र से नहीं मिलता, मतलब किसी के किनारे पे समुद्र नहीं होता है, चारों तरफ क्या होते हैं? सिर्फ और सिर्फ जमीन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर कि निम्नलिखित में कौन सी एशिया से संबंधित नहीं है? तो एशिया से कौन सा संबंधित नहीं है? लोपनोर बिल्कुल है, अमूर ये भी है सर, नाइजर ये संबंधित नहीं है। तो हमसे पूछ रहा है नहीं है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? नाइजर। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं हम लोग। कांगो स्थित है, कौन सा है स्थित? कांगो। कांगो कहाँ स्थित है? तो सर ये अफ्रीका में ही स्थित है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अफ्रीका। देखिए अफ्रीका के बारे में कुछ पॉइंट आपको मैं बता दे रहा हूं जो आपको जो है एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। सबसे पहले यह है आपका दूसरा बड़ा महाद्वीप। क्या है सर ये? दूसरा बड़ा महाद्वीप। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि स्वर्ण नगर किसको कहते हैं भैया, इसमें स्वर्ण नगर, क्या सर? स्वर्ण नगर। तो यह है दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। यह है आपका जोहान्सबर्ग, जोहान्सबर्ग में। या इंपॉर्टेंट आप हीरो का नगर, इसमें हीरो का नगर, हीरो का नगर, हीरो का नगर कहते हैं किम्बरले, किम्बरले, किम्बरले। और इसमें आप कह सकते हैं सर अंध महाद्वीप के नाम से जानते हैं इसको, अंध महाद्वीप। अंध महाद्वीप के नाम से किसको जानते हैं? तो अफ्रीका को। किसको जानते हैं? अफ्रीका को। इसी में सर वनों का देश, वनों का देश। तो वनों का देश किसको कहेंगे सर? यह है कांगो। कौन सा देश है? कांगो। और आप इसे कह सकते हैं कि जनजातियों का महाद्वीप, जनजातियों का महाद्वीप। इस किसको कहते हैं जनजातियों का महाद्वीप? ये भी कहते हैं सर अफ्रीका को। किसको कहते हैं? अफ्रीका को। अब इसका जो सही जवाब था आपका क्या था? अफ्रीका। तो अफ्रीका के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बताया जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला जो है सर दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है? देखिए सर यहाँ पे ऑप्शन नहीं आया, फिर भी मैं आपको इसका सही जवाब बताता हूँ। इसका जो सर आंसर होगा वो होगा पम्पास। क्या होगा सर? पम्पास। कि दक्षिण अमेरिका के मध्य में घास के मैदान को क्या कहते हैं सर? पम्पास। यह जो है दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना के मध्य भाग में पाई जाती है। कौन से भाग में? अर्जेंटीना के मध्य भाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि भूमध्य रेखा, कर्क रेखा तथा मकर रेखा तीनों किस महाद्वीप से होकर जाती है? तो तीनों के तीनों जो है सर अफ्रीका। कहाँ से? अफ्रीका। या ऑप्शन में रहे आपको दक्षिण अफ्रीका। एक ही बात होता है, लेकिन जो कभी कभी ऑप्शन में अफ्रीका भी रहेगा और कभी कभी ऑप्शन में दक्षिण अफ्रीका भी रहेगा। तो अभी मैंने आपको अफ्रीका के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिया है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट है कि अफ्रीका महाद्वीप, ये तो पता ही कि दूसरा बड़ा महाद्वीप है जो जिब्राल्टर जल संधि को यूरोप से अलग करता है। कौन सा? जिब्राल्टर। याद रखिएगा सर, जिब्राल्टर जल संधि,
जिब्राल्टर जल संधि द्वारा यूरोप से क्या होता है, अलग होता है। अफ्रीका जो है एक ऐसा महाद्वीप है जो कि हमें भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा से गुजरते हैं। अफ्रीका जो है पठारों का महाद्वीप भी कहा जाता है। अफ्रीका को सर हम कहते हैं पठारों का महाद्वीप के नाम से किसको जानते हैं, अफ्रीका को। चलिए अब जो है कुछ ऐसी बातें जो मैंने आपको बता दिया है। देखिए एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, पता है आपको। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप की विश्व प्रसिद्ध नदी नील है जिसे मिस्र का वरदान कहा जाता है। इसे बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि अफ्रीका जो है महाद्वीप विश्व प्रसिद्ध नील नदी है जिसे मिस्र का वरदान कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका की खोज 1492 में कोलंबस ने किया था और अपना प्यारा देश जो अपना भारत है 1498 में किसने किया था सर, ये किया था वास्को डी गामा। कौन सा किया था, वास्को डी गामा। ये भी मैंने आपको बताया कि उत्तरी अमेरिका के क्यूबा द्वीप को चीनी का कटोरा कहा जाता है। अमेजन नदी विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी है जो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। अंटार्कटिका को हम कहते हैं श्वेत महाद्वीप। यह पृथ्वी का सबसे ठंडा एवं शुष्क महाद्वीप है। इस महाद्वीप को 98% भाग बर्फ से ढका रहता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को ओसेनिया महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर विश्व के सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति पाई जाती है जो ग्रेट बैरियर रीफ है। पो नदी को इटली की गंगा या इटली की जीवन रेखा कहा जाता है। तो आज का जो एक महाद्वीप का जो मैंने आपके लिए कलेक्शन किया था सर, वो आपको हर एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो बस आप इसे इतना ही करें कि अगर आपको वीडियो ये पसंद आया हो तो लाइक करें और नहीं पसंद आया हो तो कम से कम डिसलाइक तो ज़रूर करें ताकि पता तो चले कि हाँ हमारे द्वारा जो आपको ये प्रयास किया जा रहा है आपको अच्छा भी लग रहा है या नहीं लग रहा है। या अपनी सजेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।